वो कारण क्या है कि टीपू सुल्तान को हीरो भी माना जाता है? देखिए ये हम हमें याद रखना है कि वो बहुत ही एक साहसी एक योद्धा तो थे ही। और जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह का नफ़रत उनके मन में था, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के साथ कोई संधि वार्ता कुछ नहीं किया था, जैसे हैदर ने कभी-कभी कर भी लिया था। बाद में अपने शासन और जीवन के अंत जब नज़दीक था, तब उन्होंने कुछ कोशिश की, बट तब तक बहुत समय हो चुका था। पर अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में बहुत ही नफ़रत भरी हुई थी। तो उनको जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा हो, उसको देश का स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि हम दे देते हैं। और ये विडंबना ये है कि ये देश का स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले वही इतिहासकार हैं, वही बुद्धिजीवी हैं, जो हमें ये भी बोधन करते हैं कि भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। अंग्रेज़ जब तक ब्रिटिश राज स्थापित नहीं हुआ, ये पूरा देश एक एकत्रित होके भारत कुछ चीज़ ही नहीं था। तो अगर भारत ही था नहीं, तो भारत का स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से पैदा हो गया? और वो साहसी योद्धा तो था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, पर वो कोई देश के लिए लड़ाई ऐसा हम नहीं हाँ, समझ मतलब ये तो अपने तर्क है, मैसूर के लिए लड़ रहे थे, हाँ, अपने अपने लिए, शासन के लिए लड़ रहे अपने थे। शासन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए वो लड़ाई लड़ना। जैसे कभी-कभी मराठा भी इनके खिलाफ लड़ते थे, ऐसे ही वन मोर इन द चेस बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स उस समय के। तो उस तरीके से हमें देखना चाहिए। और अगर अगर मतलब फ्रेंच भी लड़ रहे थे अंग्रेजों से तो। हाँ, और लेकिन देखिए, कोई क्यों लड़ रहा है? मतलब ये ठीक है, मतलब मैं तो इस बात को मान ही रहा हूँ, आपकी किताब भी पढ़ रहा हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, मगर ये जो दूसरे और पहलू हैं, नहीं इन्हें स्वतंत्रता सुविधाजनक रूप से नहीं छिपाना चाहिए, बता देना चाहिए अगर है बिल्कुल तो नहीं, कुछ। स्वतंत्रता सेनानी भी कैसे नितिन जी, हम्म, जब आप ये लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंच की सहायता अगर आप ले रहे हैं, तो फ्रेंच कोई कम इंपीरियलिस्ट नहीं थे। कर्नाटक वॉर्स जो मैंने बोला, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव, ये सब जब आते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच साइड, तो तो वो भी तो अलग चाहते थे। और पौंडीचेरी जो फ्रेंच बात तक कॉलोनी भी। था, वो बहुत बाद हमें स्वतंत्रता उसको मिली। हम पुर्तगाली भी। पुर्तगाली गोवा भी, तो वहाँ पे एक अलग क्रांति करके उसको ना कौन ज्यादा भला था ये नहीं आप कह सकते हो। हाँ। और जिसका शासन रहता फिर देखते हैं, बिल्कुल, इनसे भी अगर बुरे होते हैं। अगर टीपू सुल्तान जीत जाते, तो बीच बीच में जो अंग्रेजी के शब्द मुझे आ रहे हैं, उसके बजाय मैं फ्रेंच में थोड़ा बोल सकता था, सच क्योंकि हम बात है, सारा फ्रेंच सच बात कॉलोनी है। हो जाते। और ये एक तरफ वो फ्रेंच के प्रति जो दूत भेजते थे, वो इससे कि आप अंग्रेजों के खिलाफ मेरी सहायता करो। दूसरा एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया कि धर्म के आधार पर, जो लाज जो उम्मा था, जो मुस्लिम मुस्लिम ब्रदरहुड उम्मा था, के लिए, हाँ। मुस्लिम उम्मा को धर्म के आधार पर ये चिट्ठियां भेजते थे। जैसे हमने बातचीत की कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ, सच अच्छा शासक हूँ, तो मेरी मदद करो। और इनके मृत्यु के 1 डेढ़ साल पहले एक तरफ से वो मलार टिक जिसका मैंने वर्णन किया, मॉरिशस, वो सब हो रहा था। साथ ही ये जमन शाह जो अफगान के दुरानी जी। वंश के बादशाह थे, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी उनका ये था कि 2 साल हम जिहाद करेंगे। और बार बार जिहाद शब्द का भी इस्तेमाल है। है। मुजाहिदीन, गाजी, इनके जो पुस्तकालय है उसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो किताबें थी, वो जिहाद के क्या आयाम होने चाहिए। मिलिट्री ट्रीटिस भी, जो ज़ैनुल अबिदीन शुस्त्री, मैंने जिनका जिक्र किया कूर के इसमें कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने एक ट्रीटिस भी लिखा था, फतहुल मुजाहिदीन, जो मुजाहिदीन के क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज हम उनको आईएसआईएस और तालिबान से जुड़ते हैं, पर ये मुजाहिदीन और जिहाद तब से इनका एक उद्देश्य था। तो जमन शाह को लिखते हैं कि 2 साल का जिहाद आप छेड़ो हिंदुस्तान पे। पहले साल में पूरे उत्तर भारत में जो जो काफिर हैं उनका निर्मूलन हम करेंगे साथ, और दूसरे साल में दक्षिण भारत में जो काफिर हैं उनका निर्मूलन करेंगे। काफिर उस समय या तो मराठा, जाट, सिख राजा, राजपूत राजा, और अंग्रेज और अंग्रेज। फ्रेंच भी एट सम पॉइंट। तो इन सब का निर्मूलन करेंगे, फिर हम भारत के मध्य भाग में मिलेंगे विजयी होके इन सब पे, और पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को अपने में बंटवारा करके एक इस्लामिक खैलिफेट, इसको एक इस्लामिक सल्तनत के तौर पे इसका नाम हम रखेंगे। ऐसा उनका खुद का लेटर है जमन शाह को। और जमन शाह इससे बहुत खुश होता है, वो अटैक करने की भी कोशिश करता है, पर उस कुछ और हो जाता है। तब तक रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और उसका लड़ाई होता है जिसमें वो हार जाता है। बिल्कुल। तो अगर वही बाय स्ट्रोक ऑफ लक अगर टीपू जीत जाता,
तो हम दोनों के नाम अलग अलग होते आज, या फिर हम बीच बीच में फ्रेंच में कुछ बात करते रहते। पतन के क्या कारण मानते हैं आप टीपू के? बहुत सारे। एक तो जैसे उनके पिता को हमेशा ये था कि ये इसको स्ट्रैटेजी, दूरदर्शिता, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था ही नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो गलतियां उसने की अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, ट्रेवनकोर के साथ, मलबार में जो दुष्कृत्य किए, और अपने ही, और तीसरे मैसूर युद्ध में जब वो हार जाता है कॉर्नवालिस की सेना के सामने, और ट्राइपार्टाइट अलायंस होता है तब, कॉर्नवालिस, मराठा, निज़ाम सब एक साथ इस पे अटैक करके इसका आधा राज्य छीन लेते हैं। उसके बाद इसकी जो अंधविश्वास थे और भय का जो वातावरण, उसके मन में हमेशा भयग्रस्त रहता था कि किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो उस दौरान जो जो हिंदू थे उसके शासन में, सबको ऑलमोस्ट निकाल देता है। और कई सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं कि पूरे शासन में या सेना में सिर्फ आपका एक ही क्वालिफिकेशन एंट्री के लिए यह है कि आप मुसलमान हैं। आप कितने मेरिटोरियस हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगा दो, ताकि आप क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, और सेना में किस तरह का एक माहौल उससे उत्पन्न हुआ होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कालचक्र बढ़ा, इवन मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं। इनका जो एक और दीवान था मीर सादिक, वो खुद गद्दार बनता है। श्रीरंगपटना के किले का जो किलेदार था मीर नदीम, वो भी गद्दार हो जाता है। तो जैसा हूबहू जिस तरह हैदर अली ने एक भविष्यवाणी की थी, वो तो ज्योतिष शास्त्र उन्होंने सीखी नहीं थी, ये तो सीखा हुआ था, पर उन्होंने जो भविष्यवाणी की कि ये सारे लोगों का विश्वास, और मैं उल्टा देख रहा हूँ एकदम। हाँ। कि हैदर अली की मौत पर उनके जो विश्वास पात्र हैं, हाँ, वो बचा कर रखते हैं। हाँ, और टीपू सुल्तान की जो मौत है, हाँ, वो दिखती है कि ज्यादा अपने ही लोगों के धोखे से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके जवाबदार भी वो खुद हैं, जिम्मेदार वही हैं। हाँ भाई रे, मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है? ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। हाँ, हाँ, हाँ।